महापंचायत हुई है और पूरा गांव एकत्रित हुआ है। एक तरफ मतलब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे उस दिन, आज पुलिस को कहीं कटघरे में खड़ा करे सवाल हो रहे हैं पुलिस पे, क्या कुछ मामला मानते इस पूरे मामले को लेकर के जैसे शाम 6 बजे 2 बच्चों का गायब हो जाना, लेकिन उस समय पुलिस ने तत्परता से और गांव की सतर्कता से मतलब वो दोनों बच्चे सुरक्षित मिल गए। तब पूरे ग्रामवासियों ने और सबका दिल यही था कि पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया ताकि दोनों बच्चे सुरक्षित मिल चुके हैं, और इसीलिए सभी ने पुलिस का धन्यवाद भी किया। लेकिन जैसे जैसे ये जांच की बातें या जो भी बातें आगे आती गई तो पूरे गांव के अंदर इस बात की चर्चा हुई कि उन बच्चों को वहां रखने का उद्देश्य क्या था, किस पर्पज से वहां रखे गए, कारण भी तो किसी बात, चाहे कोई छोटी मोटी बात हो, ये तो बहुत बड़ी घटना थी भाई। इस घटना के पीछे उनका क्या कारण था, उनकी मंशा क्या थी, वो बात सामने नहीं आई। ना उस बात का कोई आरोपी पक्ष है उन्होंने स्वीकार किया कि हमने इस उद्देश्य से इन बच्चों को वहां पे रखा गया था। तो ग्रामीण यही चाहते हैं कि इसमें उनके साथ और कौन लोग शामिल हैं उनका पता नहीं लगा, जो लोग शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। और उन बच्चों को अपने घर छिपा कर रखने का उद्देश्य क्या था, ये स्थिति स्पष्ट हो ताकि सभी ग्रामवासियों को भी पता लग सके और जो दोषी है वो ना बचे, उनको सजा मिल सके। ठीक है जी, ठीक, ओके, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है सर? आत्माराम। दोनों बच्चे आपके थे सर? हाँ, एक मेरा था, एक बड़े भाई का था, सुरेंद्र का। ठीक है जी, बताइए क्या मतलब इस घटनाक्रम को लेकर क्या मानते हैं? मानते तो क्या है जी, हमारी पहली बात ये है जी, मालिक की दुआ से दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए जी। वो पुलिस का और गामराम का पूरा सहयोग था, उसलिए बच्चे मिल गए, नहीं बच्चे नहीं मिलते जी। पहले तो ये बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी। तो ये जो हुआ है, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? कोई कारण का तो उनको पता है, रंजिश कुछ नहीं है जी, पहले का कोई मैटर नहीं है। जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी क्या मंशा थी उसका अभी तक इरादा नहीं खुला है। तो आपने पुलिस से बातचीत की है, कुछ एसएचओ ने बताया हो जांच के दौरान? पहले तो यही बताया था भाई, अभी तक ये हमने तफ्तीश कर दी है, इसमें यही है गुनेगार है महिला और कोई गुनेगार नहीं, हमें तो यही बोला है। बट गुनेगार तो इसके साथ है, महिला का अकेले का काम नहीं है ये, इसके साथ 2, 4, 10, 5 जितने भी है कोई दिक्कत नहीं है, सबका न्याय हो। बच्चे वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, वीडियो में हम नहीं है, जैसे उनको निकाला गया है। तो उसको तो पहले ये डरा रखा था भाई, तुम्हारे पिता ने किसी को मार दिया है, उसको भी गोली मार दी है, तुम्हारे परिवार को पुलिस पकड़ के लेगी। तब ये बोल रहे हैं अभी हमें कुछ नहीं किया, हम तो थे ही नहीं वहाँ जब ये बोले, बच्चे डर गए थे। सर पूरा मामला अगर अब देखें, जो जिस तरह के अब बयान आ रहे हैं, तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, एक छोटा मामला नहीं। जो नस्ल पे वार होता है वो किसी का नहीं होता है, जो किसी का परिवार नहीं होता है, जो किसी का सगा नहीं होता है। मैं तो यही जानता हूँ। क्या मांग करते हैं आप? जो कानून में सजा मिलती है वो कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो दोषी है वो आने चाहिए। दोषी है जो सामने आने चाहिए, जो परिवार का हो, बाहर का हो, इसका कोई रोल नहीं है। जितने भी हो, 2 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी बाहर हो। तो महापंचायत हुई है, आप लोग सारे साथ हैं, एक साथ हैं? हाँ, सभी गांव के राम है, एक साथ है, पंचायत भी साथ है, सभी एक साथ है, तभी न्याय मिलेगा। अकेले किसी को न्याय मिलेगा? ये गांव राम की समस्या है, अकेले की समस्या नहीं है, बच्चे सभी के हैं। दोषी को सजा मिले ताकि आगे से कोई ऐसा काम ना हो। हाँ, दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो फिर आगे काम ऐसे होंगे और भी होंगे, सजा मिलनी चाहिए सभी। ठीक है जी, धन्यवाद। 28 फरवरी शाम 6 बजे का है। हमारे गांव से हमारे परिवार, जो हमारा गांव में परिवार होता है, उससे 2 बच्चे गायब हो जाते हैं अचानक, और करीबन 20-22 घंटे की बड़ी मुशक्कत के बाद गांव वासियों और पुलिस प्रशासन और आपके मीडिया के लोगों के सहयोग से उनको सही सलामत बचा पाया। और जब तक प्रशासन आया उससे पहले गांव ने पूरा का पूरा पहरा लगा दिया था, सभी सड़कें जाम कर दी थी, चौक वगैरह जाम कर दिया था। अब बात आती है पुलिस प्रशासन की। जो जांच हुई है उससे संतुष्ट नहीं है आप? पीड़ित परिवार सहमत नहीं है, गांव सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि जो बच्चों के द्वारा जो बयान दिया गया था, बच्चों का बयान था कि हमें जिस तरह से उस घर के अंदर छोड़ के आया था चाचा, जिसका रिलेशन में नरेश लगता है, और जो महिला जिसको प्रशासन ने आरोपी बनाया है, उसका पति विनोद, वो भी हमारे टच में था। भी हमें 2-3 बार उस विनोद के साथ टच हुआ, तो वो आया था हमारे पास, वो भी बच्चों के द्वारा कहने के अनुसार वो शामिल है। हाँ जी, तो गांव ने ये मांग की है कि उनको भी जांच में शामिल करके पूरा मामला देखो एसएचओ साहब की क्या मजबूरियां रही वो तो वही बता सकते हैं जांच के बाद, लेकिन उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। गांव के जो किडान है उनके अंदर कोई
हत्या हो गई है, तो वहाँ पे वो बिजी है। लेकिन उन्होंने हमसे अपील करी है कि 7 दिन का टाइम, लेकिन जो हमारी कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की गई थी, उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो उसके बाद में चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। हमारी सभी यूनियनों से बात हो चुकी है, हमारे सभी सामाजिक संगठनों से बात हो चुकी है, ट्रेड यूनियनों से बात हो चुकी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसको ढीला नहीं छोड़ेंगे। सीधा सा एक लाइन की बात करूं तो उस महिला के साथ 1-2 लोग और शामिल हैं। हाँ जी, और वो अब आगे की जांच में क्लियर होना चाहिए, या उसकी महिला की क्या मनसा थी, क्लियर कट ये होना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ये बच्चे प्रधान जी, गांव की महापंचायत हुई है, किस मामले को लेकर के हुई है? मामला ये है जी कि बच्चों के बयान में और एक नरेश राड है उनके परिवार में जो चाचा लगता है, उनके स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी है। बच्चों से भी गांव के सामने कहलवाया गया और नरेश को बुला करके, इसका नाम नरेश है चाचा का, उसको भी बुलाया गया जो उसको बच्चों को छोड़ करके आया था। बच्चों का तो ये कहना है कि नरेश चाचा हमको राजवीर राड के घर में छोड़ करके आए, उनके कुंड के पास छोड़ करके आए। नरेश कहता है कि मैंने उसको जो बेल्डों का चौक है, गढ़सी बेल्ट का जहाँ कुंड पे घर लगता है गली में, वहां पे छोड़ के गया हूँ। तो दोनों की स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी है। तो गांव की ये मांग है कि कम से कम जो अपराधी है, अब नरेश के इनके बयान में जो कंट्रोवर्सी है उसको दूर किया जाए। अब इसको किसको सच मान रहे हो आप? ये स्टेटमेंट बच्चों ने 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी दिए हैं बयान। तो अभी गांव की ये मांग है कि नरेश जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि जो महिला गिरफ्तार की गई है, हाँ जी, उसके ये क्या लगते हैं? देवर। एक तो ये नरेश हो गए, और भी लोग शामिल हैं, उनके पति कह रहे हैं। और तो हमारे लाइट में तो नहीं है, महिला का पति हो सकता है, क्योंकि वो भी उधर देख करके गया था। तो पुलिस ने तो अकेली महिला को गिरफ्तार किया है, पुलिस बाकी फिलहाल क्यों नहीं कर रही है आपके साथ? अभी पुलिस का ये कहना है जी कि हमें कोई क्लू उनके बारे में नहीं मिला अब तक। अगर क्लू मिल जाता है तो हम उनको भी कर लेंगे। तो आपकी अभी यही मांग है कि वो दोनों और शामिल किए हाँ, शामिल किए जाए। अपराधी हैं तो उसकी पूरी छानबीन की जाए। तो कब तक का टाइम आपने दिया है? पुलिस ने हमसे 1 सप्ताह का टाइम मांगा था कि 307 का केस कहीं किरदान में है, उसमें हम थोड़े से बिजी ज्यादा हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 5 दिन की टाइम दिया। ठीक है, 5 तारीख को। ऐसा पंचायत हुई थी, उसमें विश्वास दिलाया है पंचायत को कि हमें 5 दिन का टाइम दिया जाए और हम दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ेंगे। थोड़ा पुलिस प्रशासन का थोड़ा बिजी शेड्यूल है किसी और घटना में, तो उसकी वजह से। और ये भी कहा है यदि मिलने के दोनों तरफ भी नार्को टेस्ट की भी नौबत आएगी तो हम नार्को टेस्ट भी कराएंगे। और क्या मनसा थी इस अपहरण या मिलने के बच्चों को छुपाने के पीछे मनसा क्या थी, वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो मतलब री इन्वेस्टिगेशन, दोबारा जांच होगी इस मामले की? बिल्कुल। अभी पुलिस प्रशासन ने बताया है कि वो फाइल अभी बंद नहीं हुई है, अभी भी कार्रवाई में है। तो गांव को लग रहा है कि उस महिला के साथ 1-2 लोग और शामिल थे? बिल्कुल, गांव को लग रहा है ऐसा। मिलने के जिस तरह बच्चे मिलने के नरेश के साथ गए, फिर नरेश ने मिलने के बच्चों के कहने के मुताबिक नरेश ने मिलने के उस घर में मिलने के बच्चों को देखा भी, तो ऐसी कुछ शंका वाली, कुछ सस्पेंस वाली घटनाएं हैं। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए आपकी? जी, समस्त गांव की यही मांग है। ठीक है, ठीक है। पीलीबंदौरी गांव में महापंचायत हो रही है, आप भी पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? मेरे को सूचना मिली कि गांव में महापंचायत चल रही है और आपको मौके पे बुलाया जा रहा है, तो मैं तुरंत मौके पे आया हूँ। और ये कह रहे हैं कि जो दोषी और है उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं है। इस बारे में मैंने कमेटी गठित की गई है, कमेटी के सामने उनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी आरोपी है उसको अंदर दिया जाए। 5 दिन का मैंने समय मांगे आपसे। ये गांव वालों का कहना है कि उस महिला के साथ कुछ और लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस अभी उनका शामिल नहीं कर। वो इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी, इसीलिए 5 तारीख तक मतलब मामला क्लियर होगा? 5 तारीख तक क्लियर कर देंगे। ठीक, महिला को